हेलो दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे और अदर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आज हम उसे देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को अंत तक जरूर लगाएं और आप 20 में से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको ये टेस्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वायु दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मौसम तूफानी होगा। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें कि जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो उस समय मौसम स्थिर और शांत होगा, लेकिन जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उस समय मौसम वर्षा युक्त होगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। क्योंकि जो पानी का आयतन होता है वो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस बाद उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जब विद्युत धारा द्वारा किसी धातु पर तांबे, निकिल और क्रोमियम की जब परत चढ़ाई जाती है तो इस क्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आयनन किसे कहते हैं? कि जब इलेक्ट्रोलाइट यानी H2SO4 NaCl पदार्थों को जल या किसी विलायक में घोलने पर धन या ऋण अवयव में टूटने की जो क्रिया होती है उसे आयनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करेगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो उत्तल दर्पण होता है वह ट्रक चालकों या मोटर कारकों के चालकों के बगल में जो पीछे के दृश्यों को देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। यदि हम उत्तल लेंस की बात करें तो जो समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का जो काम करता है वह उत्तल लेंस करता है। और जो अवतल दर्पण होता है वह दाढ़ी बनाने, आँख, कान एवं नाक की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा उपयोग में लाया गया दर्पण जो होता है वह अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉइज। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें कि पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है। और न्यूटन किसकी इकाई है, तो बल की इकाई न्यूटन होती है। और यदि हम श्यानता की बात करें कि श्यानता क्या होती है, कि जब किसी द्रव या गैस की परत किसी दूसरी परत पर फिसलती है तो उनके मध्य घर्षण बल लगता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसको क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपलर ने प्रतिपादित किया ग्रहों की गति का नियम। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो न्यूटन है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया और कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है यानी पैरामैग्नेटिक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमियम। और यदि हम अनुचुंबकीय की बात करें कि अनुचुंबकीय क्या होता है, तो इन पदार्थों के अंदर जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, तो उन पदार्थों को अनुचुंबकीय कहते हैं, जैसे क्रोमियम। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो निकेल और कोबाल्ट है ये क्या है? ये दोनों लौह चुंबकीय हैं यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। और यदि हम तांबे की बात करें तो जो तांबा होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। और डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो निगेटिव होती है, यानी इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? डाई मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अगला प्रश्न है
कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने नाभिक की खोज की, और थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज की। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंदक के रूप में किया जाता है। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो शीतलक है, शीतलक का प्रयोग, शीतलक के रूप में हम लिक्विड सोडियम का उपयोग करते हैं। और नियंत्रक के रूप में हम कैडमियम और बोरान की छड़ों का उपयोग करते हैं। और हम परिरक्षक के रूप में हम कंक्रीट की दीवार, जो वहाँ पर काम करने वाले लोगों को विकिरणों से बचा, रेडिएशन से बचाता है, उसके लिए हम परिरक्षक का उपयोग, कंक्रीट की दीवार का प्रयोग करते हैं परिरक्षक के रूप में। और जो मंदक है, मंदक में तो भारी जल का उपयोग करते ही हैं, डीटीओ का। उसके साथ हम ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो ब्रैकेट है उन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। और जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। और जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिक होता है, यानी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर जो भार वो सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक भार होता है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होगा वो विषुवत रेखा पर कम होगा और ध्रुवों पर क्या होगा? अधिक होगा। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्योंकि जो साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। यानी किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व नहीं बदलता। आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन उसका जो घनत्व नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उनका घनत्व जब कम होने की वजह से बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांच। जब प्रकाश की गति कांच, इन चारों ऑप्शन में से जो कांच होगा उसमें प्रकाश की गति सबसे, जब इसमें जाएगी तो सबसे कम, क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वह अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो इन चारों में से जो कांच है उसका जो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। इस वैसे तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से जो कांच है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, इसकी वजह से इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे कम होगी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी आवृत्ति। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तीव्रता, वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। क्योंकि जो हीरे का अपवर्तनांक होता है बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश एक बार इसमें चला जाए तो बाहर निकलने के लिए इसे कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी तरंगदैर्ध्य से। क्योंकि जो जो लाल रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। क्योंकि जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उस प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो नीला प्रकाश है उसकी जो तरंगदैर्ध्य वो सबसे कम होती है, तो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। और जो लाल प्रकाश है उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, तो उसकी जो ऊर्जा होगी सबसे कम होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी अल्टीमीटर से हम क्या नापते हैं? ऊंचाई मापते हैं। और यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और जो हाइड्रोमीटर है उसे द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापते हैं। और जो एनीमोमीटर है उसे वायु की शक्ति और गति मापते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात की। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।